नमस्कार दोस्तों, एक बात आपको बताएं, बिहार में भाजपा की हालत एकदम खस्ता नजर आ रही है। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, लगातार तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको देख करके ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा की बत्ती है बिहार में बत्ती गुल होती हुई नजर आ रही है। आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये जो एक मंत्री जी हैं, ये कोई और नहीं, दरभंगा से भाजपा के विधायक हैं। ये जब जाते हैं वोट मांगने के लिए तो पब्लिक किस तरह से इनको टांग करके, एक तरह से आप समझिए, इनको एक तरह से कह सकते हैं कि टांग करके खींचती हुई ले जा रही है, और विधायक जी दूर जाते हैं तब जाकर के चैन की सांस लेते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नितिन जी हैं। नितिन जी, लगातार जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, पूरा मामला क्या है? ये जो दरभंगा से एक वीडियो आया है, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ दरभंगा की बात नहीं, आपने अभी इससे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था मिताली ठाकुर को जब टिकट हुआ था, और तो बीजेपी बहुत एकदम उत्सुक होके उनका प्रचार प्रसार करेगी, मिताली ठाकुर के फैन फॉलोइंग के वर्ग पे हम चुनाव जीतेंगे और उसका प्रभाव पड़ेगा। आपने एक वीडियो और वायरल हुई देखा होगा, मिताली ठाकुर प्रचार करने जाती है तो वहाँ पर गो बैक किनारे लगते हैं, मिताली ठाकुर गो बैक, मिताली ठाकुर गो बैक किनारे लगते हैं। आप सोचिए, वही मिताली ठाकुर जो जिसका आप अभी कंपेयर किया जा रहा था खेसारी लाल यादव से, मिताली ठाकुर का कंपेयर खेसारी लाल यादव से किया जा रहा था कि उनकी तरीके से ये बीजेपी के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर हो सकती है। लेकिन अब उनकी गो बैक किनारे लगे। उसके बाद आप एक वीडियो और देखेंगे कि अमित शाह एक रैली करते हैं जेडीयू के समर्थन में, जेडीयू के बने तले चुनाव को लेकर, वहां पर कुर्सियां खाली दिखती हैं। अमित शाह की रैली में, जो बताइए गृह मंत्री है, भारत के गृह मंत्री, उसकी रैली में कुर्सियां खाली और वहाँ लालू यादव जिंदाबाद किनारे लग जाते हैं। आपने देखा हो किस तरीके से पूरी हरी कुर्सियां खाली होती हैं। आपने बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के सभा में लाल कुर्सियां देखेंगे, लेकिन जेडीयू की रैली में हरी कुर्सी जरूर है लेकिन कुर्सी खाली है। जैसे गार्डन होता है ना, कुर्सी ग्रीन ऐसे खाली कुर्सियां दिख रही हैं और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और उसी बाद आपने जिक्र किया बीजेपी के विधायक को टांग के ले जाते हैं। ये पहली वीडियो नहीं आई है, इससे पहले एक तरह से धक्के मार करके उनको निकाला जा रहा है। कई वीडियो ऐसी आई जहाँ पर लठ लेकर लोगों ने खदेड़ा किया है, खदेड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। वही अब फिर से एक दरभंगा की आपने जैसे किया, उस मंत्री को कैसे टांग के ले जाती, यहीं से अंदाजा लगा दीजिए कि बिहार में बदलाव होने वाला है। ये जो वीडियो सारे, कोई एक दो वीडियोस नहीं आ रहे हैं, बल्क में वीडियोस लगातार निकल करके आ रहे हैं। रोज आप देखिए, एक वीडियो मतलब ट्रेंडिंग से हट नहीं पाता है सोशल मीडिया पे, दूसरा एक और आ जाता है, दूसरा नहीं हट पाता, तीसरा आ जाता है, तीसरा नहीं हट पाता, चौथा फिर से आ जाता है। क्या वजह है? पब्लिक इतना ज्यादा परेशान हो गई है क्या सुशासन से, कि जो नीतीश कुमार का सुशासन है, सुशासन की सरकार कही जा रही, कि इस तरीके से उनके ही विधायकों को, उनके ही मंत्रियों को धक्के मार के जब वो वोट मांगने जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। आपने कहावत नहीं सुनी कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है जी। और हमें लगता है कि बिहार में वो घड़ा फूट गया, इसलिए एक ना एक कारनामे रोज निकल रहे हैं। चाहे वो वीडियो वायरल होना हो, चाहे वो पोस्टर फाड़ना हो, या गो बैक के नारे लगना हो, या मार के भगाना हो, जूते मार के भगाना हो, या फिर टांग के ले जाना हो। ये पाप का घड़ा भर चुका और बिहार में बिहार की जनता समझ चुकी है। बिहार को भी अब रोजगार चाहिए। और सबसे आपने देखा भी छठ का, आज कल छठ थी, और छठ में किस तरीके से लोग भूसा भर के आ रहे हैं। बिहार को ट्रेनें दे दी जाती हैं लेकिन आने के लिए उनको भूसे के तरीके से भर के लाया जाता है। अब यहीं से अंदाजा लगा दीजिए, छठ में जो लोग इस तरीके से आए वो अब वोट डाल के जाएंगे। तो वो भी सोचेंगे, एक बार ये जरूर सोचेंगे, जिस तरीके से हम भूसे भर के आए हैं, हमको फिर भूसा भर के आना जाना ना पड़े, हमें बिहार में ही रोजगार मिले, नौकरी मिले। इसलिए वो अब सरकार बदलने का काम करेंगे, क्योंकि इनको तेजस्वी यादव ने सीधे कह दिया हर घर नौकरी। और तेजस्वी यादव को ये कहा जाए, और 20 महीने के अंदर हर घर नौकरी है। तेजस्वी यादव को इसलिए एक बार भरोसा किया जा सकता है, एक दौर था कि नहीं भरोसा करते, लेकिन तेजस्वी यादव पर इसलिए भरोसा किया जाएगा क्योंकि तेजस्वी यादव जब 17 महीना मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 4.5 लाख नौकरियां दी। 10 लाख का वादा किया था लेकिन पूरी सरकार नहीं चला पाए। 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी दी। और उसमें एक चीज और देखने वाली बात है, उसमें 25,000 से लगभग 25,000 लोगों ने, यूपी के जो लोग हैं वो बिहार में नौकरी पाए।
यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यूपी में भी ऐसी वीडियो आते रहते कि बीजेपी के नेताओं को धक्के मारकर भगाया जाता है। नितिन जी ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं ये तो गृह मंत्री की रैली में ऐसा वीडियो आ गया, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। इससे पहले आपने देखा कि स्वयं नीतीश कुमार जो सीएम है वहां से 20 साल से सीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो जब स्पीच दे रहे होते उसके दौरान लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं और पब्लिक जो है रैली से भागती हुई नजर आ रही है। इस मामले को कैसे देखते हैं, क्या माना जाए कि अब एक तरह से पूरा वो रवैया बन चुका है पब्लिक के अंदर, पब्लिक परेशान हो चुकी है और एक तरह से मान लिया जाए कि बदलाव का माहौल है? देखिए, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, हमने पहले भी बताया था, ये नीतीश कुमार ही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियों में कुर्सियां किस तरीके से खाली थी और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे थे। जिन लालू यादव को ये लोग जंगल राज का सरताज कहते हैं, वही लालू यादव ने जंगल राज नहीं, पिछड़े समाज के लोगों को बराबरी का हक, अधिकार और सामाजिक न्याय के एक बड़े पुरोधा माने जाते हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और लोगों को बड़े हक तक अधिकार दिलाने का काम किया। बाबा साहब ने संविधान लागू किया था और वही संविधान जमीन पर लालू यादव ने बिहार में लागू करने का काम किया। इसलिए लोग लालू यादव की जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और जिंदाबाद बात करते हैं, क्योंकि लालू यादव ने वो काम करके दिखाया है। तो यहाँ पर हमारे साथ में नितिन जी थे, जिस तरीके से दरभंगा के जो विधायक है उनको पब्लिक ने जिस तरह से खदेड़ा है, जिस तरीके से धक्के मारा है, एक तरह से हम कह सकते हैं, उस पर उन्होंने अपनी राय रखी और भाजपा का किस तरीके का माहौल है, जेडीयू है, आरजेडी है, सबके माहौल पर नितिन जी ने अपनी बात रखी। आपको बता दें हमारे साथ में युवा पत्रकार थे नितिन जी, इनकी पैनी नजर बनी हुई है बिहार के चुनाव में। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।